बनारस का ये जिला मुख्यालय है और यहाँ मामला ये है कि बनारस वाले मिश्रा जी को धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर के एक मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा इतना बड़ा हो गया कि उनको रातों रात गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इससे बात करते हैं, हमारे साथ मनीष जी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये बहुत नॉर्मली एक तो बहुत ही ऐसा मुकदमा था जिसमें जनरली देर रात को 12 बजे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मली वहाँ जमानत हो जाया करती है, लेकिन 151 भी पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद, क्योंकि पुलिस ही यहाँ जज हो गई, मूल मामला उनको जेल भेजना था, बेसिक बात ये है। लेकिन 151 जो है आज के दौर में, जब से पुलिस कमिश्नरेट हुआ है, पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद पुलिस ही FIR करती है और पुलिस ही जज होती है। ये एक तरह से पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है। बनारस जैसे जगहों को, बहुत सारे, लखनऊ है, बनारस है, बहुत से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे महानगर हैं जिनको एक तरह से आधा उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है। और उसके चलते आप देखें कि रात को 12 बजे से अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरह से गिरफ्तार किया गया। रात भर उनको थाने में रखा गया और अगले दिन जो है उनको जेल भेज दिया गया। और अभी आज जानबूझ के शनिवार को भेजा गया कि रविवार को जमानत भी ना हो पाए। आज अभी वो प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो सरकार है, ये बेसिकली 2024 के बाद से नहीं, ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे धार्मिक भावना है? थोड़ा सा इस पे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि जो है ये साधु हो ही नहीं सकता है बंदा जो अपने ही जाति के बहुत सारे लोगों को नीच बता रहा है। पंडित को कहा, पंडित में कहा दीक्षित फलाने फलाने पंडित में ये जो हैं ये नीच हैं, इनको इसी पे उन्होंने टिप्पणी सिर्फ की थी। उन्होंने टिप्पणी कर दी, जी भी पंडित हैं। हाँ, तो उन्होंने इस पे टिप्पणी की। और कायदे से तो रामभद्राचार्य को जेल में होना चाहिए था जिसने ये टिप्पणी की। ये गैर संवैधानिक बात है, ये जाति सूचक हमला है, ये जाति सूचक गाली है और इसके प्रति तुरंत उनको जेल में होना चाहिए था। तो वो तो बंदा जेल आराम से बैठ के प्रवचन दे रहा है और जिन्होंने इस पे प्रतिक्रिया व्यक्त की उनको जेल भेज दिया गया। सरकार 2024 के बाद से डर गई है। ये ताकत का हमला नहीं है, ये डर का हमला है। 400 पार का जो नारा था वो 240 में बदला, उसका सेंटर पॉइंट उत्तर प्रदेश रहा है और बनारस में मोदी हारते हारते बचे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए। और बनारस में जो 500 का लीड होता था वो आके 1.5 लाख पे सिमट गया। तो ये सरकार डरी हुई है और खास करके बनारस से डरी हुई है और हमको लगता है कि ये उसका डर उसको और उल्टा उसको और संकट में डालेगा। मैंने देखा, आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा बनारस का पॉलिटिकल क्लास है, पूरा जो आंदोलन का हिस्सा है, वो पूरी ताकत के साथ मिश्रा के साथ खड़ा हो गया। मतलब जिस तरह से संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बातों को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार में देखा जाए तो जैसे विरोध प्रदर्शन की आप बात करते हैं आप जेल के अंदर होते हैं। ये चल रहा है। ये इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये सरकार बेसिकली पिछले दौर में ये डरी हुई सरकार है, ये जाती हुई सरकार है। एक रिहर्सल हुआ है 2024 में, वो 27 में पूरा होने जा रहा है। 27 में ये सरकार जा रही है और ये इसका डर जो है इसको और जनता से अलगाव में डाल रहा है। ये किसी एक व्यक्ति को समझ के अटैक करती है, उसके साथ 500 लोग खड़े हो जाते हैं, उसके साथ पूरा शहर खड़ा हो जाता है। तो ये सरकार की शिकस्त है ना। उसकी कोशिश ये है कि हम हर आदमी को डरा दें। मिश्रा को जेल में भेज के सारे आंदोलनकारियों को हम घर के अंदर कैद कर दें, डर जाए लोग। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है, जितना ज्यादा वो दमन कर रहे हैं उतना ही ज्यादा लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर आज रिहाई नहीं होती है तो आप देखिएगा यही 1000 लोग मार्च करेंगे इस मुख्यालय पर। तो ये सरकार बेसिकली अपने खिसियानी बिल्ली जो खम्मा नोचने जैसा है, वो खम्मा नोच नहीं रहा है। और ये सरकार 2024 में जो उसको संकट आया है, 27 में उसका संकट जो है एकदम अपने निर्णय पर, निष्कर्ष पे जाने जा रहा है।